नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। हर हर महादेव के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा केदार के कपाट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। बोले, इस साल भी बनेगा नया कीर्तिमान। विधि विधान से खुले तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई प्रक्रिया। भगवान शिव की भुजाओं की पूजा के लिए उमड़ते हैं श्रद्धालु। और चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन की अच्छी पहल। जानकी चट्टी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट किया शुरू। कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर तीर्थ स्थलों को रखा जाएगा स्वच्छ। अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंत्र उच्चारण, हर हर महादेव के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट बैंड की भक्तिमय धुनों से केदारपुरी गूंज उठी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने धाम पहुंचे। देखें ये खास रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंत्र उच्चारण, हर हर महादेव के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों से केदारपुरी गूंज उठी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संपन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के अनन्य भक्त हैं। 2013 आपदा के बाद प्रधानमंत्री की नेतृत्व में केदार नगरी के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज केदारनाथ परिसर का दिव्य और भव्य निर्माण कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। उन्होंने बाबा केदार से सभी यात्रियों के मंगलमयी यात्रा की प्रार्थना की। देखिए, बाबा के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था। यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे कि जो भी परिस्थितियाँ हों वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदार के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से इस वर्ष भी चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता के लिए सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा, हम सभी उत्तराखंड वासियों का कर्तव्य है कि हम देश और दुनिया से आने वाले अतिथियों का स्वागत आत्मीयता और सेवा भाव से करें। नियमित सभी काम किए गए हैं और आज यात्रा प्रारंभ हो गई है। बाबा के द्वार खुल गए हैं तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूँकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने कहा कि यात्रा को लेकर तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी। दिसंबर से ही लगातार यात्रा प्रबंधन की दिशा में काम किया जा रहा था। इस बार टोकन सिस्टम का असर भी देखने को मिल रहा है। उससे लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। दिसंबर से जो तैयारियां चल रही थी उसका परिणाम हम देख सकते हैं। यहाँ कुछ वैसी कोई खास अभी तक कोई भीड़भाड़ या कोई हमें जो पहले दिन होती है और लगभग 25 से 30 हज़ार यात्री यहाँ पे प्रेजेंट है। जो हमने इस बार से टोकन सिस्टम टूरिज्म विभाग की इनिशिएटिव से शुरू किया है, जो पुलिस विभाग द्वारा भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। आप भी लोगों के बीच में ले सकते हैं। तो जो ये 4-6 घंटे की कतारें थी वो 1 घंटे पे आ गई है और
अभी तक जो हमारा फीडबैक है वो उस मामले में बहुत अच्छा है। फिर यह हमारी संस्कृति की जो एक धारणा है, उस हिसाब से आप यहाँ एक भक्तिभाव से आते हैं, तो किसी भी तरीके की अन्य एक्टिविटी करना यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है और वो पुलिस द्वारा भी देखा जाता है। पर इसके लिए BKTC जो मंदिर समिति है, उन्होंने एक डिटेल्ड SOP बनाई है और उसी का अनुपालन सब लोगों द्वारा किया जाता है। आपके माध्यम से मैं सबको अनुरोध भी करूँगा कि इस तरीके की हरकतें यहाँ पे ना करें। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने सभी देशवासियों को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर शुभकामनाएं दी। मेरा नाम है वागेश लिंग, प्रधान पुजारी। इस साल भगवान केदारनाथ जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी भगवान केदारनाथ जी का 7 बजे ठीक परंपरा अनुसार भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुल गया है। पूरा देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सबको ऊपर सदा रहे, सुखी रहे, शांति रहे। केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग ने कहा कि परंपरा अनुसार बाबा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज से केदारनाथ धाम की यात्रा विधि विधान के साथ शुरू हो गई है। उन्होंने दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से शांति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की। परंपरा के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी का कपाट हर 6 महीने में बंद होता है, हर 6 महीने में उसको खुल जाता है कपाट। उसी के परंपरा के अनुसार आज 2 मई 2025 के दिन समय के अनुसार 7 बजे पहले उसका ताला खोल दिया गया, अंदर का ताला खोल दिया गया। वो परंपरा के अनुसार भगवान के समाधि के ऊपर के जगह करके हमने पहले पूजा अर्चना परंपरा के करके उनको सभी लोगों को यात्रा के लिए आरंभ कर दिए। अब ये दर्शन होता जाएगा। कपाट उद्घाटन के लिए केदारनाथ मंदिर की भव्य सजावट की गई। मंदिर को 108 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है। भव्य सजावट के बीच कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट आज 2 मई को सुबह 7 बजे आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। अब अगले 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं हिमालय में संपादित होगी और बाबा केदारनाथ के दर्शन यहीं पर कर पाएंगे। आपको बताते चलें कि केदारनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और बाबा के जयकारों से ये पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रखा है। कुलदीप राणा, DD न्यूज, केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार उत्तराखंड के साथ देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को रहता है। इस साल भी जिस तरह से धाम के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया है, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार भी तीर्थ यात्रियों के यहाँ पहुँचने का नया रिकॉर्ड बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। पंचकेदारों में प्रतिष्ठित तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज 10:15 पर विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। मुख्य आचार्य पुजारी विजय भारत मैठाणी सहित अन्य पुजारियों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया पूर्ण की। इस पावन अवसर पर श्री तुंगनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप में श्रृंगारित किया गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया। BKTC के मुख्य कार्यधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कपाट खुलने पर समस्त श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले कल 1 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली भूतनाथ मंदिर से चोपता प्रवास के लिए रवाना हुई थी। आज सुबह डोली चोपता से तुंगनाथ मंदिर पहुंची, जिसके उपरांत मंदिर के कपाट खोले गए। वहीं चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा के मुताबिक इस बार स्क्रीनिंग के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को तैनात कर दिया गया है। कुछ और स्टाफ भेजने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से विशेषज्ञ डॉक्टरों को हाई एल्टीट्यूड में भेजा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत न आए। उन्होंने बताया कि हेल्थ ATM भी अलग अलग स्थान पर लगाए गए हैं। स्पेशलिस्ट की हमें जो दिक्कत होती थी, तो इस बार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्पेशलिस्ट हमारे वहाँ आए हैं, जो कि हमारे चारधाम रूट में पहुँच चुके हैं और कुछ हमारे अभी पहुँचने भी बाकी हैं। तो जनरली हमने इस बार अभी टोटल इस
तो उसके लिए 15 दिन के लिए 17 हमारे टोटल जो है वो विशेषज्ञ आए हैं विभिन्न एम्स से और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और साथ में हमारे ये प्राइवेट कॉलेजों से भी हमने मांगे हैं इस बार, जो हमारे यहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं तो वहाँ से भी हमारे विशेषज्ञ आ रहे हैं, ताकि हम जो हमारे यात्री लोग हैं उनको हम अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। चारधाम यात्रा 2025 को स्वस्थ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट शुरू हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि गंगोत्री और जानकी चट्टी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संचालन शुरू हो गया है। इस प्लांट के माध्यम से यात्रा मार्ग पर उत्पन्न होने वाले कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण, प्रोसेसिंग और निस्तारण किया जाएगा, जिससे तीर्थ स्थल स्वच्छ बने रहेंगे। नगर पंचायत और जिला पंचायत की ओर से कूड़े के विभाजन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। सूखा कूड़ा जैसे प्लास्टिक की बोतलें और अन्य चीज़ों को मशीनों के जरिए संकुचित किया जा रहा है, जिससे उनका परिवहन और रिसाइकलिंग आसान हो सके। वहीं गीले कूड़े को बायोकम्पैक्टर के माध्यम से जैविक खाद में बदला जा रहा है। ये खाद स्थानीय उद्यानों और हरित क्षेत्रों में उपयोग की जाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।